कुछ बातें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक छोटी सोच रखते हैं। उनकी एक धारणाएँ बनी हुई हैं कि भैया ना वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं फीमेल्स के साथ। भी ये जो घर के काम हैं, जैसे डिश वॉशिंग है, मॉपिंग है, क्लीनिंग है, इस तरह के काम सिर्फ़ औरतों को ही करने चाहिए, या वो समझते हैं कि औरत सिर्फ़ घर के काम करने के लिए बनी हुई है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो औरत होती है, वो हर महीने उनको पीरियड आते हैं, उनके बहुत ज़्यादा हार्मोन अप एंड डाउन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, तो उनको भी बच्चों की तरह एक पैम्परिंग की, केयर की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम एक जो मेल होता है घर का, एक आदमी होता है, वो कुछ घंटे बाहर कमा के लेके आता है, चाहे वो सर्विस कर रहा है, चाहे वो लेबरिंग कर रहा है, चाहे कोई वो फार्मिंग कर रहा है, वो कुछ घंटे कमा के लेके आता है। लेकिन जो घर की फीमेल होती है, वो दिन-रात कंधे से कंधा मिला के काम भी करती है और 24/7 विदाउट किसी हॉलिडे के वो वर्क करती है। और आजकल तो जो दौर चल रहा है, तो जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए तो ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई हैं, उनको रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता। हमें अपनी वाइफ़ को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, उनकी इमोशन की कदर करनी चाहिए, उनको हमेशा पैम्परिंग करना चाहिए, केयर करनी चाहिए, और उनके घर के कामों में अगर हम हाथ बटा देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भी हम ज़ोर के गुलाम हो गए, या फिर भी हम घर के काम कैसे करते हैं, भी आदमी है वो तो देखो भी शर्म नहीं आती, क्या भी औरतों वाले काम कर रहा है। ये सब चीज़ें हमने डिवाइड की हैं, ये हमने धारणाएँ बनाई हैं ऐसी कि भी ये काम सिर्फ़ औरत ही कर सकती हैं। क्या औरत आज नेवी में नहीं है, एयर फोर्सेज़ में नहीं है, डॉक्टरी लाइन में नहीं है, पुलिस में, फोर्सेज़ में और सब जगह सर्विस नहीं कर रही? जब औरतें सब जगह, हर फील्ड में, हर जगह काम कर रही हैं, आपके घर में 24 घंटे आपसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। एक औरत जब घर का कोई भी मेंबर बीमार पड़ता है, तो कैसे केयर करती है और पूरे के पूरे घर को जोड़े रखती है, और वो आपका आधा शरीर है, तो उसका खासकर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर घर की वूमेन अगर बीमार पड़ जाए, तो पूरा घर बीमार पड़ जाता है। और जो आपकी अपनी वाइफ़ है, वो आपके लिए पूरी दुनिया, अपने पूरा परिवार, अपने रिश्तेदार, अपना माहौल सब कुछ छोड़ के आ रही है। तो हमें बल्कि उसको एडजस्ट कराने के लिए, उसको कम्फ़र्ट कराने के लिए, उसको घर में बिल्कुल मिला-जुला के रखने के लिए हमें एफ़र्ट्स करने चाहिए। हालाँकि हम उसको ही गलत समझते हैं, हालाँकि वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करती है हमारे घर में, हमारी चीज़ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे कामों में। हमें उसको समझना चाहिए और हमें उसको फ़ैमिलियर करने में ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए, जबकि उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए उसके लिए। So, good morning. Welcome back to our blog channel. Uh, Today I'm not feeling well क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट भी हो गया था और कुछ दिनों से नींद भी पूरी नहीं हो रही है. सी लाइफ इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ऑल डेज आर नॉट सिमिलर एंड अभी ये मेरा फेज़ मेंस्ट्रुएशन का फेज़ है, तो जनरली सभी वुमेन्स को इशू रहता है, ऐसा नहीं है आई एम द न्यू वन. एंड जस्ट वांट टू टेल टू ऑल वुमेन्स कि इस फेज़ में हो सके तो कोशिश करो अपने आप को हाइड्रेट रखने की एंड अपना डाइट को बैलेंस करने की, साथ के साथ में अपना विटामिन एंड मिनरल का खास ध्यान रखें, जैसे विटामिन B12, आयरन एंड फोलेट. एंड सी थोड़ा सा ये जो सिचुएशन रहती है थोड़ी सी, आई नो इसमें बहुत सारे क्रैम्प पेन होता है और मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, बट आपको अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं करना है. बट ऐसा भी नहीं करना है कि आप एक्सरसाइज ना करो, आप कोशिश करो कि आप स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन ज़रूर करो. सी आज आई थिंक इट्स फर्स्ट डे. इतना टाइम हो गया, मैं आई थिंक 1.5 मंथ होने को आया है ऑलमोस्ट. एंड आज फर्स्ट टाइम मैं मॉर्निंग में जिम नहीं जा रही हूँ, सो बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही इशू हो गया था रात को. सो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इस चीज़ को अलाइन करेंगे और दोबारा से ट्रैक पे आएंगे. कोई बात नहीं, लाइफ इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, कभी भी लाइफ कांस्टेंट नहीं होती है. कांस्टेंट हो जाए फिर तो बस इंसान चला ही गया. सो ठीक है, कोई बात नहीं. एंड होपफुली जितने भी वुमेन्स इस ब्लॉग को देख रही हैं वो अपना ध्यान रखें, स्पेशली इस फेज़ में. एंड थैंक यू सो मच. सभी मेल्स को जो मैरिड हैं, उनको अपने लाइफ पार्टनर्स को खास करके पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए. इस टाइम पे एक फ्राजाइल टाइम होता है जिसमें फीमेल्स काफ़ी सफ़र करती हैं. ये बहुत ज़्यादा फ्राजाइल टाइम होता है, इसमें काफ़ी हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और क्या नाम है, वीकनेस भी फील होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी होता है. और आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए डाइट का, और आप चाहो कि उनको पैम्पर करो बेबी की तरह पैम्पर करो, क्योंकि उनको उस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फिजिकली इमोशनली वीक फील करती हैं इस टाइम पे. तो हमें केयर करनी चाहिए. हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा आधा शरीर है. हम अगर, जब आप देखोगे कि घर की जो फीमेल होती है, जब किसी भी घर के फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे मेंटेन करती है, कैसे संभालती है, सबको केयर करती है, और 24/7 वो वर्क करती है. और एक वर्किंग वूमेन के लिए तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वो साथ साथ ऑफिस भी अपना संभालती है. तो हमें कम से कम कुछ महीने में 2-4 दिन तो हमारा भी बनता है कि भी हम भी कुछ करें उनके लिए. वैसे तो मैं चाहता हूँ कि भी हम सबको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अपने हाउस होल्ड वर्क्स में भी, ताकि एक ही बंदे के ऊपर सारा बर्डन ना आए, लोड ना पड़े.
खास करके इतना तो हम कर ही सकते हैं कि ये जो पीरियड्स का टाइम है, इस टाइम पे तो हम 1-2 दिन अगर खाना बना के खिला देंगे, जो हमें रोज़ इतना अच्छा खाना देती है, सँभालती है सब कुछ। अगर 2-4 दिन तो हम महीने में अगर हम काम कर लेंगे तो कोई ज़्यादा कोई मेरे को लगता नहीं है भी कोई बर्डन वाली बात है।